नंदी हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय है। वो पवित्र बैल हैं जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। नंदी भगवान शिव के वाहन के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें अक्सर शिव जी के घर कैलाश के बाहर पहरा देते हुए दिखाया जाता है। शिव जी के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और गहरी भक्ति उन्हें शैव धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। नंदी सिर्फ एक वाहन नहीं है, उन्हें गण माना जाता है जो शिव जी के एक समर्पित सेवक होते हैं। उनकी कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं का एक अभिन्न अंग है। यह भक्ति की शक्ति और इसके साथ आने वाले आशीर्वाद पर प्रकाश डालती है। नंदी को समझकर हम हिंदू पौराणिक कथाओं की समृद्ध परंपरा को और गहराई से समझ पाते हैं। नंदी के जन्म की कहानी भक्ति और दैवीय हस्तक्षेप की कहानी है। इसकी शुरुआत शिलाद नाम के एक ऋषि से होती है। शिलाद बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक इच्छाओं वाले व्यक्ति थे। उन्हें एक पुत्र की चाह थी, लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल दर साल संतान के लिए उनकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित रहीं। शिलाद ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी तपस्या तेज कर दी। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। सालों तक ध्यान किया। उनकी भक्ति अटूट थी। उनका ध्यान एकाग्र था। उनका मानना था कि दयालु शिव उनकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। एक दिन जब शिलाद गहरे ध्यान में थे, तो शिव उनके सामने प्रकट हुए। ऋषि की भक्ति और दृढ़ता से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया। शिलाद कृतज्ञता से अभिभूत होकर एक पुत्र की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने एक ऐसे पुत्र की कामना की जो हमेशा के लिए शिव के प्रति समर्पित हो। एक ऐसा पुत्र जो वफादारी और धार्मिकता के गुणों का अवतार हो। शिव शिलाद की हार्दिक प्रार्थना से प्रेरित होकर उनकी इच्छा पूरी करते हैं। हालांकि शिव का वरदान एक अनोखे मोड़ के साथ आया। सामान्य तरीके से पैदा होने के बजाय नंदी धरती से प्रकट होंगे। वह एक दिव्य प्राणी होगा जिसे अमृता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह असाधारण जन्म उन्हें शिव के एक विशेष भक्त के रूप में चिन्हित करेगा। जैसे ही शिव ने वरदान दिया, धरती कांप उठी। जमीन से एक तेज रोशनी निकली और इस रोशनी से एक युवा लड़का प्रकट हुआ। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह बलवान और दीप्तिमान था। उसकी आंखें उसकी उम्र से परे ज्ञान से भरी थीं। यह नंदी था, चुना हुआ, महानता के लिए किस्मत वाला। शिलाद बहुत खुश हुए। वह अपने चमत्कारी पुत्र को लेकर शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। उस दिन से नंदी का जीवन उनके दिव्य संरक्षक के इर्द गिर्द घूमता रहा। वह शिव की छाया में पला बढ़ा, ब्रह्मांड के रहस्यों और भक्ति के सही अर्थ को सीखा। शिव के संरक्षण में नंदी फले फूले एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति बने। जैसे जैसे नंदी बड़े होते गए, शिव के प्रति उनकी भक्ति और तीव्र होती गई। उन्होंने अपना दिन ध्यान, भजन गायन और अपने प्रिय देवता का सम्मान करने के लिए अनुष्ठान करने में बिताया। शिव के लिए उनका प्यार शुद्ध और बिना शर्त वाला था। विश्वास की एक किरण जो उनके रास्ते को रोशन करती थी। नंदी की अटूट भक्ति किसी से छिपी नहीं थी। शिव ने उनकी धर्मपरायणता और समर्पण से प्रभावित होकर उन्हें अपने अधीन कर लिया। वह नंदी के गुरु बने। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और ब्रह्मांड का ज्ञान दिया। शिव के मार्गदर्शन में नंदी फले फूले एक बुद्धिमान और दयालु प्राणी बन गए। नंदी का जीवन निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति का अवतार बन गया। वह एक भक्त और ईश्वर के बीच मौजूद गहरे बंधन का प्रतीक बन गए। उनकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा का काम करती है जो ईश्वर से गहरा संबंध चाहते हैं। भाग 5 कैलाश का द्वारपाल। नंदी का पवित्र कर्तव्य। नंदी की अटूट वफादारी और गहन ज्ञान को पहचानते हुए शिव ने उन्हें एक महान सम्मान दिया। उन्होंने नंदी को अपने स्वर्गीय निवास कैलाश का रक्षक नियुक्त किया। यह कोई छोटा काम नहीं था। कैलाश एक पवित्र पर्वत है, अपार आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान है और इसकी सुरक्षा सर्वोपरि है। नंदी ने इस सम्मान से विनम्र होकर अपने कर्तव्य को हृदय से निभाया। वह कैलाश के द्वार पर पहरा देते रहे,
उनकी उग्र लेकिन सौम्य उपस्थिति भक्तों के लिए एक आश्वस्त करने वाला दृश्य थी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि केवल शुद्ध हृदय वाले ही शिव के निवास में प्रवेश कर सकें। उनका ज्ञान उन्हें केवल दिखावे से सच्ची भक्ति को पहचानने की अनुमति देता था। इस प्रकार नंदी शिव के दरबार का एक अभिन्न अंग बन गए। वह केवल एक रक्षक ही नहीं, बल्कि एक विश्वास पात्र, महान भगवान के भरोसेमंद सलाहकार भी थे। कैलाश के द्वार पर उनकी उपस्थिति भक्ति की शक्ति और अटूट विश्वास के महत्व की निरंतर याद दिलाती थी। भाग 6। नंदी की प्रतिमा, विज्ञान, प्रतीकवाद और महत्व। नंदी की छवि प्रतीकवाद में समृद्ध है। उन्हें आमतौर पर एक सफेद बैल के रूप में दर्शाया जाता है, जो पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। उनका बैठा हुआ आसन शिव की सेवा करने की उनकी तत्परता का प्रतीक है। उनकी बड़ी कोमल आंखें उनके ज्ञान और करुणा को दर्शाती हैं। उनकी गर्दन के चारों ओर लगी घंटी एक रक्षक के रूप में उनकी भूमिका की याद दिलाती है। उनका कुबड़ धैर्य और सहनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। उनके सींग ईश्वर से उनके संबंध का प्रतीक है। वह भक्ति, शक्ति और ज्ञान का अवतार है। भाग 7। शिव का वाहन, शक्ति और ज्ञान का प्रतिनिधित्व। नंदी केवल शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह शिव की नियंत्रित शक्ति और ध्यान का प्रतीक है। बैल को पौरुष और प्रजनन क्षमता से भी जोड़ा जाता है। ज्ञान के साथ नंदी का जुड़ाव भी महत्वपूर्ण है। उन्हें अक्सर एक किताब के साथ चित्रित किया जाता है। उनके बड़े कान ध्यान से सुनने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका शांत आचरण सच्ची समझ से आती आंतरिक शांति को दर्शाता है। शिव इस विनम्र प्राणी के दर्जे को ऊपर उठाते हैं। सच्ची ताकत अटूट भक्ति, ज्ञान और नियंत्रण में है। भाग 8। मंदिर वास्तुकला में नंदी, एक निरंतर उपस्थिति। हिंदू मंदिर वास्तुकला में नंदी की उपस्थिति सर्वव्यापी है, खासकर शिव मंदिरों में। वह आमतौर पर शिव को समर्पित मुख्य मंदिर के ठीक सामने स्थित होता है। यह स्थान उनकी निरंतर निगरानी का प्रतीक है। उनकी अटूट निगाहें उनके प्रिय देवता पर टिकी हुई हैं। ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में नंदी की मूर्ति की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि शिव के मंदिर से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा नंदी से होकर भक्तों तक जाती है। यह नंदी को आशीर्वाद का एक जरिया, ईश्वर और मानव के बीच मध्यस्थ बनाता है। अगली बार जब आप किसी शिव मंदिर में जाएं, तो नंदी की उपस्थिति की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। उनके शांत चेहरे, भक्ति की मुद्रा का निरीक्षण करें और उनके माध्यम से बहने वाली ऊर्जा को महसूस करें। उनकी उपस्थिति अटूट विश्वास की शक्ति और सच्ची भक्ति से मिलने वाले आशीर्वाद की याद दिलाती है। भाग 9। नंदी से सीख, भक्ति, निष्ठा और समर्पण। नंदी की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है। यह भक्ति, निष्ठा और समर्पण का गहन पाठ है। शिव में उनका अटूट विश्वास, पुरस्कार की अपेक्षा के बिना सेवा करने की उनकी इच्छा और ईश्वरीय इच्छा के प्रति उनका पूर्ण समर्पण ऐसे गुण हैं जिन्हें हम सभी अपने जीवन में विकसित करने की आकांक्षा कर सकते हैं। नंदी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति अंधविश्वास के बारे में नहीं, बल्कि सचेत समर्पण के बारे में है। यह अपनी इच्छा को ईश्वरीय इच्छा के साथ जोड़ने के बारे में है। अपने कार्यों को पूजा के रूप में अर्पित करना है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आत्मज्ञान का मार्ग विनम्रता, सेवा और अटूट विश्वास से प्रशस्त होता है। नंदी के गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम अहंकार से प्रेरित इच्छाओं के स्थान से निस्वार्थ सेवा और समर्पण के स्थान पर जा सकते हैं। ऐसा करने पर हम ईश्वर की असीम कृपा और आशीर्वाद के लिए खुद को खोलते हैं। भाग 10।
निष्कर्ष, नंदी की स्थायी विरासत। नंदी की विरासत शिव के वाहन के रूप में उनकी भूमिका से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह अटूट भक्ति के प्रतीक हैं, एक अनुस्मारक है कि सच्ची ताकत विनम्रता और सेवा में निहित है। उनकी कहानी अनगिनत भक्तों को प्रेरित करती रहती है, उन्हें विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति और उस असीम प्रेम की याद दिलाती है जो ईश्वर उनके लिए रखता है, जो उसके प्रति समर्पण करते हैं। अगली बार जब आप नंदी की छवि देखें तो एक क्षण के लिए रुकें और उनके गुणों पर विचार करें। उनकी उपस्थिति आपको ईश्वर से अपने संबंधों को गहरा करने, भक्ति, निष्ठा और समर्पण के गुणों को विकसित करने और आध्यात्मिक जागृति की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करे।